मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल होती है और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल के साथ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल भी होगी और उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। बट वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से एक जनरली मेगास्पोर बचती है चालजा की तरफ और बाकी 3 जो माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 मेगास्पोर होती है वो डिजेनरेट कर जाती है। तो अगर आप सबसे पहले यहाँ देखें मेगास्पोरोजेनेसिस में शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले न्यूसेलस एक टिश्यू बनता है फ्रॉम प्लेसेंटा। आप देख सकते हैं ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक छोटा सा मास बन रहा है, उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो छोटी सी एक आउटग्रोथ से शुरुआत होती है ओव्यूल की फॉर्मेशन की। तो न्यूसेलस जो है यहाँ पे सराउंड होता है किससे, एपिडर्मिस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूसेलस जो है, दिस न्यूसेलस, some of the cells of the nucellus, some of the hypodermal cells of the nucellus differentiate to form archisporial cell. This archisporial cell divides to produce outer integument. This archisporial cell produce outer parietal cell and inner sporogenous cell. ठीक है। और साथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट्स। तो न्यूसेलस किससे सराउंड हो रहा है, इंटेगुमेंट से सराउंड हो रहा है। प्लस आर्किस्पोरल सेल ने पेरिक्लाइनली डिवाइड करके, माइटोटिकली डिवाइड करके, पेरिक्लाइनली डिवाइड करके आउटर पैराइटल सेल बनाई है और इनर स्पोरोजिनस सेल बनाई है। तो ये जो आउटर पैराइटल सेल है इसकी जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ प्लांट पे। अगर आउटर पैराइटल सेल पॉलीपेटली और मोनोकोट प्लांट के अंदर है, तो पॉलीपेटली और मोनोकोट प्लांट के अंदर अगर आउटर पैराइटल सेल है तो वो वहां पे क्या करेगी, और डिवाइड करेगी, दो से ज्यादा बार डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, बिग मास ऑफ न्यूसेलस बनाएगी। तो मतलब आउटर पैराइटल सेल अगर पॉलीपेटली मीन्स जिनके पेटल्स फ्री होते हैं और ये पॉलीपेटली एक तरह के डाइकॉट होते हैं। तो पॉलीपेटली और मोनोकोट के अंदर अगर आउटर पैराइटल सेल बार बार डिवाइड करती है तो उसके डिवाइड करने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या बनता है, न्यूसेलस। तो जिस ओव्यूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूसेलस होता है तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल। और अगर ये आउटर पैराइटल सेल गैमोपेटली के अंदर बनती है, गैमोपेटली भी डाइकोट का एग्जाम्पल होता है। गैमोपेटली मीन्स जिनके पेटल फ्यूज्ड होते हैं। तो आउटर पैराइटल सेल वहां पे क्या करती है, इसकी एक्टिविटी वहां पे कम होती है, तो ये बहुत ही कम न्यूसेलस का मास बनाएगी। तो ऐसे ओव्यूल, ये एक ऐसा ओव्यूल बनेगा उसमें जिसमें न्यूसेलस बहुत ही कम होता है, तो ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं 10 न्यूसिलेट ओव्यूल। ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है कि ये किस प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हुई है। अगर पॉलीपेटली और मोनोकोट के अंदर हुई है तो बनेगा क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल, और अगर ये प्रोड्यूस हो रही है गैमोपेटली के अंदर तो ये क्या बनाएगी, 10 न्यूसिलेट ओव्यूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम शो कर रहे हैं क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल वो होता है जिसके अंदर न्यूसेलस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि जो न्यूसेलस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूसेलस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे फ्यूनिकल भी बन चुका है, दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल। और यहाँ पे हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है, अब इनर स्पोरोजिनस सेल, दिस इनर स्पोरोजिनस सेल विल डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। This megaspore mother cell is directly formed from inner sporogenous cell. So this megaspore mother cell undergo meiosis to produce 4 linear megaspore tetrad. आप देख सकते हैं 4 linear megaspore tetrad बनते हैं। अब ये जो megaspore tetrad होते हैं ये भी हमें, जैसे हमने माइक्रोस्पोर के अंदर पढ़ा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कई तरह के होते हैं, उसी तरह से मेगास्पोर टेट्राड भी कई तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं सबसे कॉमन एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेगास्पोर टेट्राड बनता है उसे हम बोलते हैं लीनियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर ही है, टी शेप भी हो सकता है जैसे कि हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड में भी पढ़ा था, इन्वर्टेड टी शेप भी हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और डेक्यूजेट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ मेगास्पोर टेट्राड। तो 1 2 3 4 5 और एक और होता है डेक्यूजेट। 6 तरह के मेगास्पोर टेट्राड हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, लीनियर।
और सबसे रेयरेस्ट मेगास्पोर टेट्राड कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल टेट्राड। और यहां पर भी ये जो मेगास्पोर टेट्राड आपस में जुड़े होते हैं, दिस इज ड्यू टू कैलोस प्लग। तो अब ये जो 4 मेगास्पोर टेट्राड है, इनमें से 3 जो माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 3 मेगास्पोर डिजेनरेट। इस तरफ माइक्रोपाइल होता है और इस तरफ ऊपर की तरफ क्या होता है? चार्जा। तो जो मेगास्पोर चार्जा की तरफ बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 चार्जर मेगास्पोर। तो एक ही मेगास्पोर बच जाती है, 3 डिजेनरेट कर जाती है। मोस्टली ऐसा ही देखा गया है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो इसी एक मेगास्पोर से आगे चल के क्या बनेगा? एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो मेगास्पोरेंसिस के बाद जो प्रोसेस शुरू होगी यहाँ से आगे, उसे बोलेंगे मेगा गेमेटोजेनेसिस। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि आर्किस्पोरल सेल्स, एक ही आर्किस्पोरल सेल से बना है क्या? कंप्लीट आपका एक आर्किस्पोरल सेल से पूरी ओवल की डेवलपमेंट हो रही है, प्लस यहाँ पे 4 मेगास्पोर बन रही है, जिसमें से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाती हैं और 1 बनती है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जो बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।